Hello friends, today we'll start exercise 6.2. तो exercise 6.2 का first question क्या है कि in the figure find the values of x and y. So first of all we need to find the values of x and y. तो मैंने figure draw करके रखी है, तो let us see कि उसमें क्या कर सकते हैं. तो x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी. तो देखिए x और y जो है वी कैन सी दैट दिस इज अ लीनियर पेयर. बस तो कैन वी राइट दैट x प्लस 50 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर. ओके सो अगर x प्लस वाई इक्वल्स टू 50 है तो x की वैल्यू क्या होगी 180 माइनस 50. यहाँ पे 50 जो है वो इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमको 130. राइट, सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 130. नाउ व्हाट्स द वैल्यू ऑफ y. सी y और ये दोनों कैसे है, यस वर्टिकली ऑपोजिट है, तो y इज इक्वल्स टू ऑल्सो 130. वो भी 130 आ गया. क्यों, ब्रैकेट में लिखना होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ये लिखना ना भूले, ये क्या है दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. तो सी ये x और y फाइंड आउट कर लिया. इसके बाद एक और क्वेश्चन है, वो है कि then show that AB is parallel to CD. We need to show that here AB and CD are parallel. तो वो हम कैसे बता सकते हैं कि सी x and y जो है वो क्या है, दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है. राइट, और इन दोनों की वैल्यू भी सेम आई, तो हम ऐसे लिखेंगे कि हियर x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 130 डिग्री. येस और नो, एक्स वाई दोनों 130 डिग्री है एंड x and y are what, alternate interior angles. x and y are alternate interior angles. So if we know, हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा हुआ है कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे तो क्या होगा, वो दोनों लाइंस पैरेलल होगी. यस, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD. हमको लिखना होगा कि देयरफॉर बोथ द लाइंस आर पैरेलल. ब्रैकेट में मतलब उसका रीज़न क्या कहेंगे, बिकॉज ये कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुआ. हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर दो लाइंस है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस इन सच अ वे दैट द टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो क्या होगा, देन द टू लाइंस विल बी पैरेलल. सो दिस वी कैन से दैट द रीजन इज के कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ओके, in question number 2 it is given that if AB is parallel to CD, here see this line is AB and this line is CD, these two are parallel, and CD is parallel to EF. CD और parallel EF ये दोनों parallel है, and it's also given y is to z equals to 3:7. ये दोनों का रेशो दिया हुआ है. तो देखिए अगर AB is parallel to CD and CD is parallel to EF, right, तो हमारे पास हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा था, तो हम क्या लिख सकते हैं, we know that AB is parallel to CD and CD is parallel to EF. तो क्या होगा, AB is parallel to EF. क्यों, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था ना थ्योरम कि things which are parallel to the same things are parallel to each other. right, तो हम लोगों ने वो थ्योरम में पढ़ा था, तो by थ्योरम हम ऐसा लिख सकते हैं कि, तो we can say that by theorem that things which are parallel to same things are things parallel to same thing are parallel to each other. okay, तो इससे प्रूव हो गया कि जो चीज़ एक दूसरे से पैरेलल है, एक ही चीज़ से पैरेलल है, वो सेम दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर एज वी हैड डन इन दिस, कि ये दोनों इससे पैरेलल है, इट मीन्स दिस टू विल बी पैरेलल टू ईच अदर. तो क्या हो जाएगा, इफ़ दिस टू आर पैरेलल टू ईच अदर, तो इस लाइन को भूल जाओ, तो वी कैन सी दैट एक्स एंड जेड. राइट, तो ये दोनों कैसे एंगल्स रहेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. यस, और हम लोगों ने पढ़ा है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होंगे, सेम होंगे. तो क्या हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर एक्स इज इक्वल्स टू जेड. वाई इन ब्रैकेट वी कैन राइट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स.
okay, alternate interior angles because they are equals to each other, right? So now if x and z are equal, but हमारे पास हमको क्या दिया हुआ है, but y is to z equals to 3:7, ये हमको दिया हुआ है y is to z equals to 3:7, बट y और z नहीं चाहिए हमको, x और z इक्वल है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये z की जगह पे हम x लगा देते हैं, राइट? तो क्या हो जाएगा, बट हमारे पास क्या है, y इज टू जेड इक्वल्स टू 3:7, तो हम क्या करेंगे, z की जगह पे क्या लगा देंगे, x, तो क्या हो जाएगा, y इज टू x इक्वल्स टू 3:7। मैंने ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज सी हियर ये x और y जो है ये दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, और हम लोगों ने पढ़ा है कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, राइट? मीन्स इन दोनों का सम कितना होगा, 180। तो क्या हम लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 180, तो हम यहाँ पे लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 180। यहाँ पे मेरे पास इन दोनों का रेशियो है, तो हम लिखेंगे 3 सम कांस्टेंट, क्योंकि रेशियो है तो हम लिख देंगे 3s प्लस 7s इज इक्वल्स टू 180। सो 10s इज इक्वल्स टू 180। सो s की वैल्यू क्या आएगी, s इज इक्वल्स टू 18, राइट? s की वैल्यू 18 आई। सो वी नो दैट s की वैल्यू 18 आ गई, तो z इज इक्वल्स टू x, z और x इक्वल है, तो वो दोनों कितने होंगे, 7 इंटू एस, क्योंकि उसका रेशियो था 3:7, सो 7 इंटू एस, सो दैट इज इक्वल्स टू 7 इंटू 18, सो 7 इंटू 18 दैट इज इक्वल्स टू 126 डिग्री। सो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 126 डिग्रीज, ओके। 3 क्या है, here AB and CD are parallel to each other, okay, and EF is perpendicular to CD, EF जो है वो CD से perpendicular है, means this angle is 90 degree, we all know that, okay. Now what is given, angle GED is equals to 126, GED मतलब क्या, GED means this entire is equals to 126 degree. So what we have to do is to find AGE, GEF and FGE, okay. First is AGE, means this angle, okay. So see, we can see that if AB is parallel to CD, तो ये जो है वो ऐसे Z फॉर्म होता है, Z फॉर्म होने का मतलब क्या, ये इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है, राइट? सो क्या होगा, इफ दीज आर द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, देन हमको पता है कि इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वो इक्वल होते हैं, राइट? सो वी कैन से दैट एंगल AGE is equals to GED is equals to 126 degree. It means हमको AGE की वैल्यू मिल गई. So angle AGE is equals to 126 degree. Okay. So we have got one value. Now the second one is angle GEF. So GEF की वैल्यू कितनी होगी, GEF, okay, this is GEF, so we want this much. So ये कितना होगा, total is 126, उसमें से कितना 90 है, तो 90 निकल जाएगा, तो बाकी जो बचेगा वो GEF, right? So we'll write that angle GEF is equals to 126 minus 90, so that will be equals to 36 degree. So angle GEF is equals to 36 degrees, okay. Next one is angle FGE. So how to find angle FGE? ये वाला, तो ये कैसे मिलेगा, see you can see that ये जो टोटल होगा ये कितना होगा 180, राइट? और ये दोनों लीनियर, क्योंकि ये और ये दोनों लीनियर पेयर में है, तो ये कितना होगा 180 में से ये निकाल दो, ये कितना है AGE 126, so 180 minus 126. So now we'll write FGE is equals to 180 minus 126. ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर, ओके, बिकॉज दे बोथ आर इन लीनियर पेयर. इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 54 डिग्री. सो एंगल FGE is equals to 54